और हैं माँ बाप तो भी उनकी इज्जत करना आप पे फर्ज है। यानी ये नहीं कि नेक होंगे तो ही करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका खैर मकदम हमारे शमीम इस्लामिक रिएक्शन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने सैयद अमीनुल क़ादरी का बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस बयान से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, तवज्जो के साथ में सुने। चलो मैं भी आपके साथ में सुनता हूँ, आप भी मेरे साथ में सुने। आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना नहीं, मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मेरे अब्बा जरा सुधरे हुए नहीं हैं, मेरे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, अब्बा की इज्जत और अम्मा की इज्जत नमाजी होने की वजह से नहीं है, अब्बा अम्मा की इज्जत नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप की इज्जत सिर्फ माँ बाप होने की वजह से है। अगर वो बेनमाजी हो, अगर वो शराबी हो, अगर वो जुआरी हो और हैं माँ बाप तो भी उनकी इज्जत करना आप पे फर्ज है। यानी ये नहीं कि नेक होंगे तो ही करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। औलाद के हक में, बल्कि माँ बाप की दुआ का दर्जा क्या है, हदीस पर गौर करें। आका फरमाते दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मती के लिए हुआ करती है। यानी जैसे दुआएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ, अरे सबकी दुआ लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी नेक मुत्तकी काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे, वो अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो कबूल करेगा चाहे तो रद्द करेगा। किसी की भी दुआ कबूल होगी या रद्द होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, एक दुआ ऐसी है जो तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं हो सकती, और वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। इधर अल्फाज पूरे नहीं होते, उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल का सफर कर रहे थे। जंगल का सफर करते हुए थक गए तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं थक गया, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर। तो इरशाद हुआ, मूसा तशरीफ ले जाएं थोड़ा आगे, एक बंदा मिलेगा, उससे ये बात कहो। हजरत मूसा कलीम गए तो क्या देखा, एक बंदा है, नॉर्मल सा सादा सा बंदा है। उससे कहा, अल्लाह के बंदे मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दे। उसने हाथ उठाए, अर्ज़ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि तेरे इस बंदे के लिए मैं सवारी का इंतजाम कर सकूं। हाथ उठा के दुआ करना था, बादल जमीन पे आ गया। कहा कि ए अल्लाह के बंदे, ए मुसाफिर, ये बादल हाजिर है, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको ले जाएगा। आप बादल पर सवार हो गए, बादल फिर उड़ने लगा। हजरत मूसा कलीम ने अर्ज़ की, मौला कितना नेक है, कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आ गया। इरशाद हुआ, मूसा नेक नहीं है। आप समझ रहे नेक है, जितना नेक समझ रहे नेक नहीं, मुत्तकी उतना नहीं जितना आप समझ रहे, लेकिन है ऐसा कि इसने तो बादल मंगाया। अगर ये आसमान भी जमीन पे उतारने की बात करता तो हम आसमान भी जमीन पे उतार देते। मौला जब इतना नेक है नहीं तो फिर इसकी दुआ की तासीर की वजह क्या है? इरशाद होता है, माँ की इतनी खिदमत की कि माँ की खिदमत करती माँ को राजी कर लिया। माँ ने मरते मरते दुआ की, अल्लाह मेरी खिदमत का हक अदा किया है, जब भी जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ कबूल कर ले। गौर फरमाएं कैसे कैसे को क्या मकाम मिलता है। आजकल कोई अहमियत नहीं, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं। आज ये भी कि नहीं हम तो, इन्हें क्या समझता है, ए बुढ़े हो गए, इनको क्या समझ, बल्कि उनको तो झिड़कियाँ दी जाती हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने माँ या बाप के सामने एक बार ऊंची आवाज से, सिर्फ एक बार ऊंची आवाज से बात की, अंजाम क्या,
सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में हदीस बयान करते हैं कि एक बंदा आएगा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन और उसके नामे आमाल में पहाड़ों जैसी नेकी होगी, पहाड़ों जैसी। शायद ही कोई नेकी हो जो उसने न की हो। नेकियां 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 और नेकियां ही नेकियां। फिर क्या होगा? उसकी नेकियां जब मीज़ान पे रखी जाएगी तो मीज़ान भर जाएगा उसकी नेकियों से। वो खुश हो रहा होगा, बस अभी हुक्म होगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा, अभी इज़्न मिलेगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐसे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाहों के पल्ले में गिरेगा। जब उसके गुनाह के पल्ले में छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरेगा तो उसकी सारी नेकी हल्की हो जाएगी और गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। और हुक्म होगा, फरिश्तों इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर। जिस वक्त वो ये सुनेगा तो अल्लाह से अर्ज करेगा, मौला तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी अजीम है मौला। मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां, मैंने नेकियां ही नेकियां की, लेकिन ये छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो गई। तो इरशाद होगा, तूने सिर्फ एक मर्तबा चिल्ला कर अपनी माँ से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्ला कर बात करने का गुना एक गुना लिखा है जिसने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूँ, हज़रात को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।